सभी अग्रजों को मेरा प्रणाम, अनुजों को आशीर्वाद और हम उम्र को नमस्कार। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे होंगे, आज हम सभी के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण आया है कि हमारे विद्यालय के छात्र, हमारे संस्थान के छात्र पीयूष सिंह ने स्टेट रैंक 1 इन पॉलिटेक्निक, किसमें भैया, स्टेट रैंक 1 हासिल करिए, किसमें, पॉलिटेक्निक में। तो पॉलिटेक्निक आपको पता होगा डिप्लोमा का इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, तो उस एंट्रेंस का इनका रैंक है 1। तो इन्होंने रैंक 1 हासिल करी है। तो ये कोई छोटा मोटा मुकाम नहीं है। एक छोटी सी परीक्षा अगर स्कूल में होती है, कोचिंग में होती है, उसमें फर्स्ट रैंक लाना तो लगभग इम्पॉसिबल सा ही, मुश्किल सा ही होता है। एक ही बच्चा ला पाता है इतने लोगों में। और ये पूरे प्रदेश के बच्चे जिस एग्जाम में बैठे होंगे, उस एग्जाम में पीयूष सिंह ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है, स्टेट रैंक 1। तो इन्होंने स्टेट रैंक 1 लाकर अपने माता पिता, गुरुजनों और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आज गोंडा जिले के इस बच्चे ने पूरे गोंडा जिले का गौरव बढ़ाया है, गोंडा जिले का सम्मान बढ़ाया है, स्वाभिमान बढ़ाया है। आज पटल पर इसने गोंडा जिले को स्थापित कर दिया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस बता दूं। इन्होंने ग्रुप K1 में सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो ग्रुप K1 के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लूं। ग्रुप K1 लैटरल एंट्री होती है। लैटरल एंट्री का मतलब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। सेकेंड ईयर में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसने 12th पास करके एग्जाम दिया हो पीसीएम ग्रुप से, या फिर उसने वो आईटीआई कर रखी हो, तो आईटीआई करके भी सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इस एग्जाम में ये ग्रुप K1 से एंट्री करना थोड़ा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि इसमें इनका कोर सब्जेक्ट, जैसे इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से एडमिशन लिया है, ऐसे ही सब लोग अलग अलग रैंक से अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। कोई सिविल इंजीनियरिंग से, कोई और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ईसी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया था, तो उस एंट्रेंस में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। तो अब मैं 2 मिनट पीयूष सिंह के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। पीयूष सिंह हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सहरिया एक गांव पड़ता है, सहरिया का बच्चा है। तो सहरिया से लगातार 2 वर्ष इसने अप डाउन किया और 2 वर्ष लगातार संघर्ष किया पढ़ाई को लेके। उसमें कभी गर्मी आई होगी, कभी बरसात रही होगी और कभी कड़कड़ाती ठंड भी पड़ी होगी। लेकिन इस बच्चे ने उन सब परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए लगातार 2 वर्षों का संघर्ष किया और 2 वर्ष तक लगातार ये अपने संस्थान आता रहा। तो ये कोई छोटी मोटी मेहनत का परिणाम नहीं है। आप देख रहे हैं स्टेट रैंक 1 आई है। यहाँ छोटे छोटे एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना तो बहुत मुश्किल का काम है, और ये इंजीनियरिंग से डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। और इसके फिजिक्स में 14 में 14 क्वेश्चन सही हैं, मैथ में 14 में 14 क्वेश्चन सही हैं, और केमिस्ट्री में 14 में 12 क्वेश्चन सही हैं। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है। ऐसे ही सुनने में आ रहा है गोंडा जिले की बालिका है जिसने 200 नंबर हासिल किया है। मैं इसको दिखा दूं, इस बच्चे के 204 नंबर हैं और ये ओपन रैंक 1 है। आपको इसका रोल नंबर भी दिख रहा होगा, आप रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड, ये रिजल्ट इसकी स्टेट टॉपर सिविल इंजीनियरिंग है ग्रुप K1 से, और ये आप चेक कर सकते हैं। इसका रोल नंबर आपके सामने डैशबोर्ड पर दिख रहा होगा। तो ये लड़का इतने दिनों से संघर्ष किया, इतनी मेहनत किया, और उसी का परिणाम है कि आज आप लोगों के बीच में ये फर्स्ट रैंक लेकर उपस्थित हुआ है। तो इसकी इस मेहनत में इनके माँ बाप का विशेष योगदान है। मैं उनके माँ बाप को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बच्चे को इतना संघर्ष के लिए दिन प्रतिदिन प्रेरित किया होगा, जिससे इस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं आप लोगों के बीच में पीयूष सिंह को बुलाना चाहता हूं, तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से पीयूष सिंह का। और पीयूष सिंह आपके बीच में आ रहे हैं और अपने विचार हम लोगों के बीच में प्रेषित करेंगे। इन्होंने चरण स्पर्श किया है, आधा पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, तो उसके बाद अब इनके विचारों को आप सुनिए, इनके संघर्ष की कहानी को सुनिए, इन्होंने कैसे ये रैंक हासिल की है। तो आप लोगों के बीच में मैं पीयूष सिंह के विचार को रखने जा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि मतलब फर्स्ट रैंक आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन
मेहनत किया और 2 महीने तक लगातार 8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ाई की और फर्स्ट रैंक लाने में घर वालों का और साथ साथ एगमे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मेरी फर्स्ट रैंक यहाँ से मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स सर ही पढ़ाते, अच्छा पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, केमिस्ट्री मैथ्स यहीं। और जो सब्जेक्ट फर्स्ट रैंक लगता नहीं था आएगी, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, माता पिता का बात करना आल यूपी। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे ने आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये हमारे यहाँ का 2 वर्ष का लगातार विद्यार्थी रहा है, 2 वर्ष इसने संघर्ष किया और 15 किलोमीटर डेली अप डाउन किया। तो ये छोटी संघर्ष की कहानी नहीं है, सुनने में तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं, संघर्ष आप देख रहे हैं। आप कोई भी कार्य करते होंगे उसमें लगातार बने रहना बहुत मुश्किल होता होगा। कभी आप उस काम में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो कभी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लगातार 2 वर्षों का संघर्ष का परिणाम ये भी हो सकता है कि आप देख रहे हैं ऑल यूपी रैंक फर्स्ट आई है इस बच्चे की। तो इस बच्चे को आप सभी लोग प्रोत्साहित कीजिए, बच्चे को लगातार अपने आशीर्वाद से सिंचित कीजिए, जिससे बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और आप सभी की प्रेरणा से ही ये बच्चा आज यहाँ तक पहुंचा है। तो आप लोग इस बच्चे को ऐसे ही इनकरेज करते रहें, ऐसे ही प्रेरित करते रहें, जिससे ये नित नए आयाम स्थापित करता रहे और हम लोगों का, परिवार का और पूरे जिले का ऐसे ही नाम रोशन करता रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही ये लगातार ऐसे बड़े बड़े एग्जाम देगा और हमेशा उसको ऐसे ही अपना एक बेंचमार्क स्थापित करेगा कि जिसको प्राप्त करना ही लगभग असंभव सा हो जाए, ऐसा बेंचमार्क। तो ये कोई साधारण सी घटना नहीं है, बहुत ही असाधारण घटना है कि इसने स्टेट रैंक 1 हासिल करी है। एग्जाम, और वो भी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा थी पॉलिटेक्निक में। आप जानते होंगे इसको करने के बाद जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आता है, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करने के बाद सेकेंड ईयर में, बीटेक सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं और फिर 3 साल और पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियरिंग से संबंधित, उन सब में आप प्रवेश ले सकते हैं, उन सब में आप जा सकते हैं और देश के लिए इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और मैं ऐसे ही चाहता हूं आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। आपके समर्थन, आपके प्यार से ही हम लोग ये मेहनत, ये मुकाम हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग लगातार सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लगातार सभी बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को मेहनत करने की प्रेरणा मिले। और इस तरह से शालीनता भरे बच्चे को आप देख रहे हैं, कितना शालीन और सभ्य बच्चा है और इतना मेहनत करने के बाद इसने ये रैंक हासिल करी होगी। तो मैं इसको फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ये लगातार अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता रहे। तो इस मौके पर एक छोटा सा बच्चे को मेहनत किया है, उसने सफलता प्राप्त करी है, तो मैं बच्चे का मुंह मीठा करना चाहता हूं कि ऐसे ही मिठाई खाकर ये बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे और लगातार संघर्ष करते हुए नित नए आयाम स्थापित करता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।